नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके ट्यूटोरियल में। मैं हूं इंजीनियर सौरभ सर और आज यह सेशंस में हर उस छात्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस है जिसने 12वीं साइंस पास की, बीएससी में एडमिशन्स लेने वाले हैं या फिर अभी बीएससी कर रहे हैं और उसका सपना है कि किसी बड़े पीएसयू कंपनी में सरकारी नौकरी हासिल करना है। तो दोस्तों, हर साल हजारों छात्र बिना सही जानकारी के बीएससी में एडमिशन्स ले लेते हैं, लेकिन कुछ साल बाद उन्हें पता चलता है कि जिस विषय को उन्होंने चुना है उससे कई पीएसयू भर्तियों में आवेदन ही नहीं किया जा सकता है। यहीं से शुरू होती है करियर की सबसे बड़ी गलती। तो सवाल यह है कि क्या सभी बीएससी डिग्री वाले छात्रों को पीएसयू में फॉर्म भरने का मौका मिलता है? क्या बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी, इन सभी की वैल्यू एक जैसी है? अगर आपका लक्ष्य है आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, एनएफएल, सेल, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एनपीसीआईएल जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी पाना है, तो आपको कौन सा बीएससी चुनना चाहिए? आज के इस सेशंस में हम इन सभी सवालों का एक एक करके जवाब देंगे। हम जानेंगे कि बीएससी कितने प्रकार का होता है, पीएसयू में सबसे ज़्यादा किस बीएससी की डिमांड रहती है, किन किन कंपनियों में कौन सा विषय मान्य होता है, किस बीएससी के बाद सबसे अधिक सरकारी नौकरी के अवसर मिलते हैं, और यदि आपका सपना है पीएसयू ऑफिसर बनने का तो आज से आपको किस दिशा में तैयारी शुरू करनी चाहिए। इसीलिए मैं आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस लाइव सेशंस को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है आज की एक सही जानकारी आपके आने वाले पूरे करियर का फैसला कर दे। अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर से जुड़ी ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद जानकारी लगातार मिलती रहे, तो इस सेशंस को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइव चैट में जरूर लिखिए, आई एम रेडी फॉर पीएसयू। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण सेशन। इस सेशंस को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ पीएसयू एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करने के लिए जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के साथ। ये पीएसयू क्रैकर्स बैच क्या है? ये पीएसयू क्रैकर्स बैच ऑल इन वन बैच है। इसमें केमिस्ट्री को और नॉन टेक्निकल सेक्शंस जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी कुछ को अच्छे से पढ़ाई जाती है आप सभी को, जो कि पीएसयू एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड होते हैं, पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए ही स्पेशली पढ़ाई जाती है। बहुत सारे बच्चे बीएससी में अ, अच्छे से केमिस्ट्री नहीं पढ़े होते हैं, तो बहुत ही बेसिक से पढ़ाई जाती है जो पीएसयू एग्जामिनेशंस का डिमांड है। सभी कोई जो है जॉइन होकर के सभी प्रकार के कैंडिडेट हमारे साथ जॉइन होकर के प्रिपरेशंस कर सकते हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं बीएससी में या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों ही मीडियम के बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रिपरेशंस कर सकते हैं पीएसयू एग्जामिनेशंस का। तो मीडियम मैटर नहीं करता है, दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए पीएसयू क्रैकर्स बैच अवेलेबल है। तो इस बैच में ज्वाइन होने के लिए आप सिंपल में क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन, कंफ्यूजन्स, डाउट रहेंगे सब कुछ को रिजॉल्व कर देगी। इस बैच के अंदर लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगे। क्लासेस के पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ इसमें आपको इस बैच के अंदर इंक्लूडेड मिलेगा। और ये बैच जो है आपका सभी पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए एक ही बैच जो है सफिशिएंट है, इसीलिए आप इस बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। अब आते हैं, हम सभी लोग टॉपिक पे समझने वाले थे कि बीएससी जो डिग्री है वो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी जो है क्या-क्या देता है और पीएसयू सेक्टर्स में इसका क्या है सिचुएशंस, इसके बारे में हम सभी लोग समझने की प्रयास करते हैं।
देखिए साथियों, जो बीएससी डिग्री है ये मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देता है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, और इसी के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं कि कितने टाइप के बीएससी एग्ज़ाम होते हैं बेसिकली, और स्टूडेंट्स को जो बीएससी में एडमिशन्स लेना चाहता है वो उसको कौन-सा बेसिकली बीएससी सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए बीएससी में। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई चूज़िंग द राइट बीएससी मैटर्स, क्यों जो है बीएससी का सही सब्जेक्ट चुनना बहुत मैटर करता है। देखिए जैसे कि कुछ-कुछ ऐसे भी बीएससी के सब्जेक्ट होते हैं जिसका पीएसयू सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं आती है। तो आपका एक करियर अपॉर्च्युनिटी जो होता है वो कह सकते हैं लिमिटेड हो जाती है। तो इसीलिए सही सब्जेक्ट का चूज़ करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो यहाँ पर बीएससी स्पेशलाइजेशंस जो होते हैं ना वो आपको करियर को बेसिकली शेप देता है, ट्रैजेक्टरी फ्रॉम क्वालिफाइंग फॉर द टॉप पीएसयू यूनिवर्सिटीज़ टू रिसर्च पोजीशंस एंड हायर स्टडीज़ इन इंडिया के लिए जो है आपको एक अपॉर्च्युनिटी देता है। करियर ग्रोथ मिलता है, गवर्नमेंट एंड पीएसयू जॉब्स के का अपॉर्च्युनिटी आप सभी को यहाँ पर जो है मिलता है अगर आप सही बीएससी सब्जेक्ट को चुनते हैं। हायर स्टडीज एंड रिसर्च में आप जा सकते हैं, अगर सही सब्जेक्ट को आप चूज़ करेंगे तो। अब यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज़ ए बीएससी डिग्री? बीएससी डिग्री है क्या? तो ये एक बैचलर ऑफ साइंस डिग्री है, 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, फोकस होता है साइंटिफिक थ्योरी, प्रैक्टिकल लैबोरेटरी स्किल्स एंड एनालिटिकल थिंकिंग का। अब तो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, तो कुछ-कुछ चीज़ें चेंज भी हो गई है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली 3 इयर्स का पहले हुआ करते थे, 6 सेमेस्टर होता था। अंडर द एनईपी वर्स्ट सीबी सीएस फ्रेमवर्क अक्रॉस इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ये भी चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी जो है क्लास 12 पास होना चाहिए एडमिशन्स वगैरह लेने के लिए। करियर स्कोप बहुत सारा रहता है। आप करियर स्कोप जो है पीएसयू सेक्टर्स में जा सकते हैं, प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स में जा सकते हैं अगर आप बीएससी बेसिकली केमिस्ट्री से किए हुए होते हैं तो, या बीएससी डिग्री किए हुए होते हैं तो। अब कितने टाइप के होते हैं बीएससी, ये जो है मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कितने टाइप के बीएससी होते हैं और इसका क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है। सबसे पहला हम लोग जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मेजर टाइप जो है बीएससी डिग्री का, वो होता है सबसे पहला बीएससी केमिस्ट्री। ये हाईएस्ट पीएसयू डिमांड होता है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर बीएससी केमिस्ट्री का मतलब क्या? मैंने बीएससी पीसीएम से किया हुआ है, तो क्या मैं बीएससी केमिस्ट्री में कंसीडर होऊँगा जब वैकेंसी जाएगी तो? बिल्कुल नहीं होंगे आप। सर्टिफ़िकेट पे लिखा होना चाहिए बीएससी केमिस्ट्री, ठीक है? ग्रेजुएशन मतलब उस सर्टिफ़िकेट पे आपका लिखा होना चाहिए बीएससी केमिस्ट्री देन, यानी कि बीएससी केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री एज़ ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, या बीएससी में केमिस्ट्री एज़ ए ऑनर्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, देन बीएससी केमिस्ट्री आप कंसीडर किए जाएँगे, आपका सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ रहेगा बीएससी केमिस्ट्री। समझ में आ गई बातें? तो सबसे ज़्यादा पीएसयू सेक्टर्स में जो डिमांड रहता है बीएससी केमिस्ट्री का, जैसे कि ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज़, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, जो जितने भी पीएसयूज़ हैं, वहाँ पर ये बीएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज़ आती रहती है। नेक्स्ट आता है बीएससी फिजिक्स, इसका भी वैकेंसी आता है रिसर्च एंड बेसिकली डिफेंस रोल्स के लिए, जैसे कि डीआरडीओ में आ जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स में, बार्क में आता है वैकेंसीज़, तो देखने को मिलता है। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी वैकेंसी जाती है हेल्थ केयर्स एंड टेस्टिंग लैब्स में, और बीएससी बॉटनी के लिए एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी में वैकेंसी जाती है। यहाँ बात करते हैं बीएससी मैथमेटिक्स वालों के लिए, एनालिटिक्स एंड बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो सॉफ्टवेयर एंड गवर्नमेंट आईटी के लिए वैकेंसी जाती है। और बीएससी जूलॉजी, वाइल्ड लाइफ एंड रिसर्च के लिए, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस की अगर बात करें सस्टेनेबिलिटी एंड रेगुलेशंस में वैकेंसी जाती है। बीएससी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया रेडी के लिए वैकेंसी जाती है। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये एक इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है, तो कहीं-कहीं पे बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल कर देते हैं पीएसयू सेक्टर्स में, और पावर एंड सेमीकंडक्टर्स में आती है। बीएससी स्टैटिस्टिक्स जो होता है डेटा एंड गवर्नमेंट सर्वेज में आता है। बीएससी एग्रीकल्चरल पीएसयूज हो गया एंड एक्सटेंशन, जैसे कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हो गया, या और भी जितने भी फर्टिलाइजर्स वाले कंपनी हैं, आरसीएफएल हो गया, ये सब में जो है वैकेंसी जाती है आपको बीएससी एग्रीकल्चर वाला। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मा एंड बायोटेक फार्म्स में आता है। बीएससी जियोलॉजी, ये सब चीज़ें। तो इतने टाइप के बीएससी होते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेशली पीएसयू सेक्टर्स में जाने का ड्रीम है तो बीएससी केमिस्ट्री चूज करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाद बाकी रिमेनिंग सभी बीएससी जितने भी टाइप्स के हैं सभी के लिए वैकेंसी जाते ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई दूसरा टाइप्स के बीएससी कर लेंगे तो वैकेंसीज नहीं आएँगे और आप बेरोज़गार रह जाएँगे। बस एक्टिव रहना है लाइफ में और अपडेटेड रहना है कि कब कहाँ पे क्या वैकेंसी आती है। अब यहाँ पर जो है कौन से बीएससी जो है मैक्सिमम पीएसयू जो अपॉर्च्युनिटी देता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे मेंशन किया है, लिखा है। यू कैन सी हियर कि अगर आप बीएससी केमिस्ट्री से करते हैं तो आप बीवी, एफसीएल, एनएफएल, आरसी,
एएफएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, बहुत सारे ओएनजीसी, ये सभी पीएसयूज में आप जो है बेसिकली जा सकते हैं बीएससी केमिस्ट्री से अगर आपने किया हुआ है। अगर और बीएससी अगर आपने बेसिकली फिजिक्स से किया हुआ है तो इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, ओएनजीसी वगैरह सब में वैकेंसी जाती है फिजिक्स वाले कैंडिडेट के लिए भी। तो अगर बीएससी फिजिक्स से है आपका तो ये सभी पीएसयू सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है तो ऑल पीएसयूज में वैकेंसी जाती है, लेकिन कंसिस्टेंटली लगातार वैकेंसीज नहीं देखने को मिलता है आईटी के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, बट आते ही है, ठीक है, आईटी विंग्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स एनपीटी एन यहाँ पे एनटीपीसी हो गया, वेल हो गया, सेल हो गया, जो है और भी आईओसीएल में भी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वैकेंसीज, बट बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करके स्पेशली नहीं रहती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स, बैंकिंग, एनालिटिक्स में आती है वैकेंसीज, माइक्रोबायोलॉजी, हेल्थ केयर टेस्टिंग्स में आता है, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा पीएसयूज में आती है, बॉटनी में, एग्रीकल्चरल पीएसयूज एंड आईएआरआई में वैकेंसीज देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रेटिंग स्टार वाइज भी हमने यहाँ पे लिख दिया है और उसका कौन-कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी जाती है वो भी हमने लिख दिया है। इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो हाइली डिमांडिंग और सबसे बेस्ट जो करियर अपॉर्चुनिटी देता है आपका बीएससी केमिस्ट्री देता है। अगर आप बीएससी करने वाले हैं, एडमिशन्स लेने के लिए सोच रहे हैं तो बीएससी केमिस्ट्री आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए पीएसयू सेक्टर्स वाला भी ऑप्शंस ओपन रहती है। हालाँकि आप अदर सब्जेक्ट्स में भी करते हैं तो आपको अलग भी अपॉर्चुनिटी रहती है, बट बीएससी केमिस्ट्री से अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है, क्योंकि इंडिया में टोटल जो है ना 250 प्लस पीएसयूज हैं। और किसी ना किसी पीएसयू सेक्टर्स में वैकेंसी जो है लगातार देखने को मिलती ही है। तो अगर आप अच्छे से बीएससी करते हैं, हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी अगर आप पैरेलली करते हैं या सेल्फ स्टडी करके अच्छे से तैयारी करते रहते हैं, बीएससी के दौरान से ही आप प्रिपरेशंस को शुरू कर देते हैं, तो पीएसयू सेक्टर्स में सिलेक्शंस ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं और अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं बेहतर ढंग से। ठीक है? राइट अप्रोच, राइट स्ट्रेटजी के साथ। अब देखिए टॉप पीएसयू जो है वो कंपनी जो है हायर करती है बीएससी स्टूडेंट को, तो ये सारी टॉप कंपनीज़ है, टॉप पीएसयूज़ है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि बीएससी स्टूडेंट को हायर करती है। और सबसे जब भी मैं बोलूँगा बीएससी स्टूडेंट तो ऑटोमेटिकली माइंड में आप समझ लीजिएगा कि बीएससी केमिस्ट्री वाला सबसे टॉप पे होगा, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री और रिमेनिंग सब्जेक्ट वाले जो होंगे उसके नीचे होंगे। तो आईयूसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशंस लिमिटेड, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, एनएफएल, आरसीएफएल, बीवी, एफसीएल, एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, सेल, ये सभी में जो है वैकेंसीज आती है, ठीक है? तो टाइम टू टाइम यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलती है, ठीक है? तो इफ यू आर द साइंस ग्रेजुएट देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बीएससी केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट हैं उसके लिए क्या रोड मैप है, क्या-क्या पोस्ट के लिए, कौन-कौन से पोस्ट के लिए जो है वैकेंसीज देखने को मिलती है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या-क्या हैं, इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए टॉप रोल्स जो होती है, अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है तो क्वालिटी एश्योरेंस पोस्ट के लिए आपका पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है। अभी बीपीसीएल में वैकेंसीज आई हुई है क्वालिटी एश्योरेंस पोस्ट के लिए। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट की भी वैकेंसी जाती है, तो ये सभी वैकेंसी जो होते हैं आईओसीएल में, एचपीसीएल में, बीपीसीएल में वैकेंसीज आते रहती है, ठीक है? इसके बाद केमिस्ट एंड केमिकल एनालिस्ट में भी वैकेंसी जाती है, केमिकल कह सकते हैं इंडस्ट्री में। जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है पीएसयू सेक्टर्स में ही, और लैब ऑफिसर के लिए भी वैकेंसी जाती है, ये एनएफएल में भी देखने को मिलती है, और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी बीएससी वालों के लिए वैकेंसीज रहती है, ठीक है? तो ये सभी वैकेंसीज है। एसोसिएट प्रोडक्शंस या केमिस्ट हो गया, यहाँ पर हमने बता ही दिया है। तो ये सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है आपको बीएससी केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए ये सभी पोस्ट के लिए लगातार वैकेंसीज देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई यू हैव द वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी इफ आप जो है बीएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या करने का प्लान कर रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि बीएससी फिजिक्स वालों के लिए क्या अपॉर्च्युनिटी रहती है, क्योंकि बीएससी फिजिक्स वाले भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दैट्स व्हाई ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। यहाँ से समझिएगा कि बीएससी फिजिक्स से अगर आपने किया है तो रिसर्च एंड साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए आप जो है बेसिकली सेलेक्ट हो सकते हैं। वर्क करेंगे नेशनल लैब्स में, आईआईटीज़ में, सीएसआईआर एंड डीआरडीओ इंस्टीट्यूशंस में आप वर्क करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड प्रोडक्शंस में, कैलिब्रेशंस एंड सीनियर रोल्स अक्रॉस हैवी इंडस्ट्री पीएसयूज में बेसिकली रहता है आपका। और यहाँ पे डिफेंस एंड एटॉमिक एनर्जी में हो गया, जैसे ये डीआरडीओ, एनपीसीएल, इसरो एंड बार्क जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें टेक्निकल पोस्ट जो के लिए वैकेंसी जाती है, तो यहाँ पर फिजिक्स वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं।
ठीक है? कंप्यूटर साइंस एंड आईटी प्रोफेशनल्स आईटी अपॉर्च्युनिटी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड सेक्टर्स में आप जा सकते हैं डेवलपमेंट में, डेटा साइंस एंड एआई और साइबर सिक्योरिटी हो गया। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे जो अपॉर्च्युनिटी हैं, ये सभी चीज़ें आपको मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए अगर बात करें तो इसके लिए जो अपॉर्च्युनिटी रहती है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट के लिए जो होता है इंडियाज़ के पावर सेमीकंडक्टर एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में आता है। पावर सेक्टर्स हो गया, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड ऑटोमेशंस हो गया। यहाँ पे वैकेंसी जो है आती रहती है। तो ये टोटल बीएससी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इतना अपॉर्च्युनिटीज़ रहती है आप सभी लोगों के लिए पीएसयू सेक्टर्स में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पीएसयू और बीएससी जो है कितने भी टाइप का हो, अगर पीएसयू सेक्टर्स में जाने का आपका ड्रीम है, तो बीएससी केमिस्ट्री जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी देता है। बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया और या अदर जितने भी ब्रांच हैं बीएससी के जितने भी टाइप्स हैं, वो करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बेसिकली टोटली वेस्टेज सर्टिफिकेट है, डिग्री है, बट जो है अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, तो बीएससी केमिस्ट्री से अगर आप करते हैं तो पीएसयू सेक्टर्स में तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा ही। साथ ही साथ आप ओवरऑल और दूसरा सभी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका ज़्यादा खुल जाता है अगर आपका केमिस्ट्री होता है ग्रेजुएशन बीएससी के दौरान। अगर आप बीएससी किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, तो किसी भी टाइप से, किसी भी ब्रांच से, किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं और आप चाहते हैं पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए, तो डेफिनिटली जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग जो है बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। कौन सा बैच में? पीएसयू क्रैकर्स बैच में। ये जो बैच है ये ऑल इन वन बैच है। एक ही बैच से आप इंडिया का सारे पीएसयू एग्जामिनेशंस का सिलेबस को कवर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और बेहतर ढंग से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स या फिर डाउट रहेंगे, सब कुछ को रिज़ॉल्व कर देगी। और ये जो बैच है, इस बैच के अंदर लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलते हैं। क्लासेस के पीडीएफ नोट्स जो है आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे। क्लासेस में सभी पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। टेस्ट पेपर सब कुछ इस पे इंक्लूडेड है इस बैच के अंदर। इसीलिए आपका अगर ड्रीम है कि पीएसयू सेक्टर्स में करियर बनाना है, तैयारी करना है, आप प्लान कर रहे हैं बीएससी करना है या कर रहे हैं या कर चुके हैं, सभी तरह के बच्चे जो है इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और आराम से बेहतर ढंग से पीएसयू एग्जामिनेशंस की तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ कर करके। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन फिर भी रह गया है तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। तो साथियों, इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।